Hello dear students, welcome to my channel and thanks for supporting to my channel. And if you like these videos, please subscribe to my channel and press the bell icon so that you will get the instant notification as soon as I upload my new videos. So in this video we are going to resume the part second of chapter 4, the diary of Anna Frank, क्लास 10 NCERT. सो हमने जो है पैराग्राफ जो एक्चुअली पेज नंबर 5 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था और हम पेज नंबर 6 पर आए थे. तो इस पैराग्राफ से हमने जो है वो आधा छोड़ा था, तो हम वहीं से अब उसको कंटिन्यू कर देते हैं. तो अभी जो एना फ्रैंक है तो उसके मैथ्स टीचर, ठीक है, मिस्टर कीजिंग. तो मिस्टर कीजिंग एक्चुअली वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड and he was actually very infuriated on the habit of Anna Frank, that she was actually kind of chatterbox, or she was continuously keep on talking in the class. So that is why Anna Frank, in the form of punishment, she got the essay to write. Okay, one assignment was assigned. एक असाइनमेंट जो है वो उसको मिला था ऐसे के फॉर्म में, ठीक है, एना फ्रैंक को उसकी टीचर मिस्टर कीजिंग से. और वो जो ऐसे है उसका टॉपिक था द चैटर बॉक्स, उसके बारे में उसको लिखना था. तो अब एक्चुअली मैं वो कन्विंस करना चाहती थी मिस्टर कीजिंग को अपने ऐसे के थ्रू कि भाई वाई इट इज़ नेसेसरी टू टॉक, क्यों बात करना ज़रूरी होता है. ठीक है, बात करना क्यों ज़रूरी होता है, वो अपने ऐसे के थ्रू अपने टीचर को वो कन्विंस करना चाहती थी, राइट. तो अब यहाँ पे देखो, वो अपने आप को ऐसा कह रही है कि मेरी ये जो हैबिट है ना, बात करने की हैबिट, वो हैबिट जो है वो कहाँ से आई है. तो ये जो हैबिट है ना, दिस हैबिट इज़ एक्चुअली ऑफ इनहेरिटेड हैबिट और इनहेरिटेड ट्रेड्स, राइट. तो ये एक ऐसा बिहेवियर है, एक ऐसा इंक्लिनेशन है कि वो मुझे मेरे पेरेंट्स से मिला है, ऐसा वो आर्ग्यू कर रही है अपनी डायरी के अंदर, ऐसा लिख रही है. ठीक है. तो फ्रेंड्स, वी हैव स्टार्टेड दिस एक्चुअली फ्रॉम 20th जून 1942. ठीक है, ये 20 जून की है. लेकिन बेटा यहाँ पे ऐसा है ना कि आप अगर देखो इंग्लिश के पुराने सिलेबस में, अगर क्लास 10th का इंग्लिश है और वो अगर आप गुजरात बोर्ड की जो अगर बुक लोगे ना, लास्ट ईयर की पुरानी, लास्ट टू लास्ट ईयर की जो पुरानी बुक है, तो उसमें भी एक चैप्टर है जो एना फ्रैंक की डायरी के ऊपर ही है, लेकिन उसमें जो है एक अलग डेट दिया हुआ है और वो डे है 15th of June. ठीक है. तो उसने अपने बर्थडे के बारे में कि जब उसको अच्छा, जैसे कि अगर आप रिकॉल करो, ठीक है, कि भाई उसका जो बर्थडे था, राइट, उसका बर्थडे कब था. तो जब उसका बर्थडे जैसे कि आपको पता है कि 12th जून है, ठीक है, तो उसने 15th जून को भी एक डायरी में अपने बर्थडे के बारे में लिखा था कि मेरा बर्थडे जब था तो किस तरह से मेरे दिन की शुरुआत हुई, ठीक है, किस तरह से मुझे गिफ्ट मिले और मैंने स्कूल में जाकर क्या किया है ना अपने फ्रेंड्स के साथ. और उसने अपने फ्रेंड्स के बारे में बहुत सी चीज़ें लिखी है कि उसका कौन सा फ्रेंड, उसका बिहेवियर कैसा है. ठीक है. तो ये सब चीज़ उसने अपने उस दिन की डायरी में लिखा था. तो इस 20th जून है ना, और पुराने वाला जो सिलेबस है उसमें 12th जून से लेकर 15 जून तक का उसने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है अपनी डायरी के अंदर. ठीक है. तो उस हिस्से को पुराने सिलेबस में, राइट. तो यहाँ पे है कि भाई मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स. एक्चुअली क्या हुआ कि जब मिस्टर कीजिंग को, यानी कि उसके टीचर को, जब उसने दिखाया है ना, जब when she produced है ना her essay, when she submitted as it was asked by Mr. Keesing, her teacher, to write an essay on the topic. So when she had given this essay, so Mr. Keesing had a good laugh, यानी वो बहुत हंसे. ठीक है. किस चीज़ पर हंसे? at my arguments, यानी उसने जो आर्ग्यूमेंट्स लिखे थे ना कन्विंस करने के लिए कि भाई बातें करना क्यों ज़रूरी है, तो इस बात पर वो बहुत हंसे. बट when I processed to talk my way through the next lesson,
ही असाइन मी अ सेकंड ऐसे। देखो, जब व्हेन आई प्रोसेस्ड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, यानी कि जब मैंने अपने आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है, बताया उनको, मिस्टर किजिंग को, कि भाई बातें करना क्यों ज़रूरी है, तो उन्होंने क्या करा, ही असाइंड मी सेकंड ऐसे, उन्होंने मुझे दूसरा ऐसे जो है वो लिखने के लिए दे दिया, है ना। तो ही असाइन मी अनदर ऐसे टू राइट दिस नेक्स्ट दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एंड इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। अब देखो, अब इस बार जो टॉपिक वो क्या था, इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। यानी अब मिस्टर किजिंग ने उसको टॉपिक तो दिया, लेकिन वो टॉपिक कैसा था, इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। यानी यहाँ पे कहना एक लड़की है, ठीक है, कि जो कभी सुधर नहीं सकती, यानी उसकी जो बातें हैं वो बातें कभी बंद नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम इनकॉरिजिबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड एट एनी कॉस्ट, है ना। कोई भी चीज़ जो किसी भी कॉस्ट पे हम सुधार नहीं सकते हैं, इसको बोलते हैं हम इनकॉरिजिबल। तो इस बार जो उसको टॉपिक मिला ना, वो क्या था, इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट for 2 whole lessons. However, during the third lesson, he had finally had enough. अब देखो क्या हुआ कि भाई I handed it in, और भी करवा दी, मैंने वो सबमिट करवा दिया, ठीक है। एंड हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट 2 whole lessons. यानी देखो, जब मिस्टर किजिंग मेरे ऐसे को पढ़ने लगे, तो 2 लेसन्स तक, 2 लेसन्स हम कह सकते हैं कि भाई 2 पैराग्राफ, या फिर हम कह सकते हैं 2 पेजेस शायद, ठीक है। तो 2 पैराग्राफ तक तो उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं करी, वो अच्छे से पढ़ते रहे मेरे ऐसे को, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड had enough. Anna Frank, as a punishment for talking in the class, write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mistress Chatterbox. ठीक है, यानी कि जब वो थर्ड लेसन पढ़ रहे थे मेरे ऐसे का, वो जब थर्ड लेसन पढ़ रहे थे ना, तब उन्होंने क्या कहा, एना फ्रैंक, अब आपको पनिशमेंट के अंदर क्या मिलेगा पता है, फॉर टॉकिंग इन द क्लास। आपको क्लास में बात करने के लिए, जब आप बात करते हो ना, तो उसके लिए आपको एक और ऐसे मिल रहा है, और उस ऐसे का जो टॉपिक है वो क्या रहेगा आपका, अब क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चटरबॉक्स। मिस्ट्रेस चटरबॉक्स ने क्या कहा, क्वैक क्वैक क्वैक, यानी बोलो बोलो बोलो, क्वैक 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 काइंड ऑफ, है ना। ये जो क्वैक है ना, क्वैक किसका साउंड है पता है, कि ये है डक वगैरह, ठीक है। तो डक जो है वो क्वैक 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 ऐसा साउंड करते हैं वो, ठीक है। तो इस तरह से उसको टॉपिक जो है वो मिला, ठीक है। चलो अभी हम जो है पेज नंबर किस पे आ जाते हैं भाई, पेज नंबर 53 पे आ जाते हैं, ठीक है, राइट। तो सॉरी, पेज नंबर 53 हमने कर लिया, हाँ वही उसी पेज पे हम। तो नाउ द क्लास रॉड, यानी कि जो क्लास है वो ज़ोर से चिल्लाया, पूरा क्लास। आई हैड टू लाफ टू, दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity on the topic of chatterbox. अब देखो, पूरा क्लास जो है वो हंसा जब मिस्टर किजिंग ने मुझे ये टॉपिक दिया ना, ठीक है, क्वैक क्वैक क्वैक, राइट। तो इस चीज़ पे पूरा क्लास जो है वो ज़ोर से हंसा, ठीक है। रॉर का मतलब हंसना। आई हैड टू लाफ टू, और मुझे भी हंसना पड़ा साथ में, हंसना पड़ा। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity. अब देखो, ingenuity का मतलब क्या होता है, ओरिजिनलिटी एंड इन्वेंटिवनेस, है ना, इन्वेंटिवनेस। अब देखो, इन्वेंटिवनेस का मतलब क्या होता है, या फिर ओरिजिनलिटी। देखो, कई बार कई चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमें छुपानी पड़ती है, ठीक है। इन्वेंटिवनेस जो है मतलब नहीं कि भाई हम एकदम कैजुअली दिखने की कोशिश करते हैं कई बार, ठीक है। हमें वो नहीं दिखना होता है, फिर भी हम कैजुअली दिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनजेन्युइनिटी। तो टॉपिक, आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्युइनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, ठीक है। यानी कि अब मैं अपनी जो इनजेन्युइनिटी है वो अब खो चुकी थी,
ठीक है, क्योंकि पूरा क्लास जो है वो उसके सामने हंस रहा था, ठीक है, ऑन एना फ्रैंक, द एंटायर क्लास वॉज लाफिंग ऑन हर। तो इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, और अब वो वक्त आ चुका था कि अब मैं इस टॉपिक के बारे में कुछ ऐसा करके लाऊं ताकि मिस्टर कीजिंग जो है वो एग्जैक्टली कन्विंस हो ही जाए मेरी बात से, ठीक है। और अब मुझे जो है वो अगेन आई डू नॉट वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ रिडिक्यूलस ऑफ द एंटायर क्लास, है ना, कि भाई मुझे अब है ना बाकी जो जितना भी जो क्लासमेट्स हैं मेरे, तो उनके सामने मेरा मजाक नहीं बनवाना मुझे। तो अब दिस टाइम आई हैव टू कम अप विथ समथिंग वेरी डिफरेंट, राइट, समथिंग वेरी ओरिजिनल। तो माई फ्रेंड सैना, उसकी दोस्त का नाम है सैना, तो हु इज़ गुड एट पोइट्री, कि जो पोइट्री के अंदर बहुत अच्छी है, पोइट्री बहुत अच्छी लिख पाती है वो, ठीक है, सैना। तो ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स एंड आई जम्प फॉर जॉय। अब देखो मेरी जो वो भी क्लास में मौजूद थी जब ये सब चीज़ें हो रही थी मेरे साथ, ठीक है। तो मेरी दोस्त ने मुझे अपनी हेल्प ऑफ़र करी कि एक काम करो, मैं आपको हेल्प करूँगी, ऐसा, ठीक है, टू राइट द एसे इन द फॉर्म ऑफ वर्सेस, इन अ पोइट्रिक वर्स, यानी कि पोइट्री की तरह, कविता की तरह, ठीक है। तो मैं जो है आपको एक ऐसी हेल्प करूँगी कि पोइट्री की तरह मैं आपको हेल्प करूँगी, ऐसा, राइट। तो बिगनिंग टू एंड इन वर्ड्स एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और फिर मैं ज़ोर से मतलब मैंने जंप किया, आई जम्प्ड फॉर जॉय, यानी कि मैं उछल पड़ी खुशी के मारे, मैं खुशी के मारे क्या हुई, उछल पड़ी, ठीक है। यानी कि जब उसने मुझे अपनी हेल्प ऑफ़र करी तो मैं मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, ऐसा उसने कहा, ठीक है। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विथ दिस रिडिक्यूलस सब्जेक्ट। और मिस्टर कीजिंग जो है ना, वो मेरे साथ क्या कर रहे थे, वो मेरे साथ जो है एक ऐसी ट्रिक प्ले कर रहे थे, जोक मेरा बना रहे थे ऑन मी विथ दिस रिडिक्यूलस सब्जेक्ट। उन्होंने जिस तरह से ये रिडिक्यूलस सब्जेक्ट मुझे दिया था, तो वो मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, कि भाई मैं पूरे क्लास के सामने मेरा मजाक बन जाए और मैं बातें करना बंद कर दूँ, ऐसा काइंड ऑफ। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, और मैं कुछ ऐसा करूँगी कि वो जोक मेरे पर ना बने, लेकिन वो उल्टा जोक जो है वो उन्हीं के ऊपर बन जाए, यानी उनका जोक उन्हीं पर भारी पड़े, ऐसा वो चाहती थी, ठीक है। तो आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने मेरी पोएम जो है वो फिनिश कर ली, एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, और वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, और किसके बारे में थी, एक मदर डक के बारे में थी, मदर डक, ठीक है, ना, फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स। एक्चुअली में ये जो पोइट्री बनाई ना, उसमें उस पोइट्री में उसने क्या लिखा था, एक मदर डक के बारे में, फादर स्वान के बारे में लिखा था। स्वान यानी ये भी एक तरह का बर्ड ही है, ठीक है, विथ 3 बेबी डकलिंग्स, और उसके 3 छोटे से डकलिंग्स थे, हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। और यहाँ पे एक बहुत ही फ़नी चीज़ है कि ये जो 3 बच्चे थे ना डकलिंग्स, तो हु वर ऑलमोस्ट बिटन टू डेथ, कि भाई उनको मारा था उसके पिता ने, स्वान ने, है ना, तीनों की तीनों डकलिंग को बहुत इतना मारा था ना कि अब वो बस मरने ही वाले थे। बिटन टू डेथ का मतलब क्या होता है, बस अब वो मरने की कगार पर थे, बहुत नज़दीक पहुंच चुके थे, इतने हद तक मारा था उनको, बाय द फादर, है ना, स्वान। वाई, क्यों मारा था उसके फादर ने, डकलिंग्स के फादर ने, बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक यानी बोलते थे, ठीक है। ये एक फ़नी चीज़ है। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे। और हुआ क्या कि जब ये चीज़, मतलब जब मैंने पोइट्री मिस्टर कीजिंग को सबमिट करवाई, तो हुआ क्या, लकीली मिस्टर कीजिंग ने उसको सही तरीके से लिया, इस जोक को सही तरीके से लिया। ही रेड द पोएम टू द क्लास, और उन्होंने उस पोएम को पूरे क्लास के सामने पढ़ा, ठीक है, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और उन्होंने खुद ने भी अपनी खुद की कमेंट्स जो है वो मेरी पोइट्री पे करी, उन्होंने कमेंट्स करी, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। और मिस्टर कीजिंग जहाँ पे जिस क्लास में पढ़ाते थे ना, तो उन्होंने मेरी पोएम को सभी क्लास में जो है उन्होंने पढ़ी, ठीक है। सिंस देन आई बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। और तब से लेकर, है ना, कि भाई मुझे कभी भी कोई दूसरा फर्दर असाइनमेंट
एक्स्ट्रा होमवर्क का नहीं मिला और मुझे बातें करने के लिए परमिशन मिल गई। यानी मिस्टर कीजिंग को वो पोएट्री बहुत अच्छी लगी, बहुत क्रिएटिव लगी, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी मिस्टर कीजिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। और ऊपर से क्या हुआ कि मिस्टर कीजिंग जो है अब तो आजकल क्या है, जोक भी करते हैं, मतलब जोक मारते हैं क्लास में अब, ठीक है, हंसाते भी हैं, ठीक है। योर्स एना, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट हुआ है। और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो भी आप जो है कर लेना। और अगर कहीं पे भी आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़े, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, राइट। सो प्लीज़ do comments on the videos if you like it, and you can also provide your valuable feedbacks so that I can improve, all right, and this will help me to grow my channel. Thank you very much. Stay safe. Goodbye. Right, 66 हुआ। Yes, growing, it's growing gradually। ऐसा है ना, क्योंकि देखता हूँ ना मैं भी, इसलिए। सर वो मेल वाला आइकन नहीं पता था। जी 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 जी, जो आता है थंबनेल्स, उसका मैं सॉफ्टवेयर अभी डाल दूँगा जी। ना अभी कर सकता हूँ, उसको कोई दिक्कत नहीं जी।